हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि जो हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं और किस एरिया से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, उनका परसेंटेज क्या है, उनका वेटेज क्या है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से कितने अपीयर हुए हैं, इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि पेपर आपका बहुत करीब आ चुका है। अब आपके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होगा कि क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, किन टॉपिक्स को ज़्यादा कवर कर लें, किस एरिया से क्वेश्चन कितने आएंगे, कैसे हमें प्रॉपर एक ऐसी गाइडेंस मिल जाए जहां से हम अपने सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं या फिर टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं जो हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि अभी क्या होता है ना, आपका जो टॉपिक के सिलेक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप पूरा सिलेबस कवर करने में लगे होते हैं और इतना टाइम आपके पास अब नहीं है कि आप पूरा सिलेबस को कवर कर पाएं। ठीक है। तो आपको कम समय में कैसे चीज़ों को कवर करेंगे जिससे कि आप मैक्सिमम नंबर आप गेन कर पाएं, अच्छे मार्क्स ला पाएं और अच्छे आपके चुने हुए कॉलेजेस में आप सेलेक्ट हो पाएं। इसके पहले मैंने आप लोगों को एक दिन और पहले वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था आप लोगों को कि कौन से एरिया से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मतलब उसमें मैंने आपको ये पूरा टोटल बताया था कि जैसे कि हिस्ट्री पे कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको आपको पढ़ना है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस एरिया से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर में हमने क्वेश्चन मतलब जो सीयूटीपीसी एग्जाम से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, या किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, उनका परसेंटेज क्या है, उनका वेटेज कितना है, इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ सबसे पहले किसके बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जो टोटल आपके 75 क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसमें अगर मैं बात करूं तो इसका जो टोटल वेटेज आ जाता है क्वेश्चन का, ये 32% के लगभग। ठीक है। कितना आ जाता है यहाँ पे, 32% के लगभग इसका वेटेज आ जाता है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने इसका जो कैलकुलेशन किया था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कितने पूछे गए हैं, तो एवरेज जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके देखा था कि 25 टू 26 क्वेश्चंस। ठीक है। ये एवरेज है, ध्यान रखना, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये कैसा है तो याद रखना, ये एवरेज जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, वो कितने क्वेश्चंस पूछे गए, 25 टू 26 क्वेश्चंस कहां से आए हैं, तो ये आपके एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे गए हैं। ठीक है। अगर देखा जाए तो ये टॉपिक कौन से आ जाते हैं, तो हड़प्पा कल्चर है ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन कल्चर की बात कर लेते हैं। इसके अलावा जैसे मैं बात कर लेता हूं तो आपका जो नियोलिथिक, मेसोलिथिक, इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, जो आपके एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, प्राचीन भारत की बात करें, तो इनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो कह सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड रहा वो क्या रहा, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो सोशल इश्यूज रहे या फिर सोशल कल्चर रहा, वो तमाम सारी चीजें पूछा गया है। वैदिक केस से काफी क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब 3 से 4, इससे ज्यादा ही कह सकते हैं। ठीक है। 3 से 4 क्या, इससे ज्यादा हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कहां से हैं, तो ये वैदिक एज से पूछे गए हैं। ठीक है। कहां से आए क्वेश्चन, तो ये वैदिक एज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन के लगभग पूछे गए हैं। ठीक है। अब बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से क्वेश्चन आए, कहां से, बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात कर लेते हैं। ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चोला और मौर्य गुप्ता। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको कवर करना है। ठीक है। इनके अलावा और आप कोई भी टॉपिक पढ़ें या ना पढ़ें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगर आप इतने टॉपिक्स पढ़ लेते हैं तो आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है। यहां से जैसे मैंने बताया कि 25 टू 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनका जो वेटेज है ये 32% के लगभग इनका वेटेज आ जाता है टोटल में से। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, आपका आ जाता है मेडिवल टाइम पीरियड। ठीक है। जो मेडिवल इंडिया की बात कर लेते हैं, मेडिवल हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछे गए इनका जो वेटेज है कितना आ जाता है, 28%। ठीक है। जो टोटल वेटेज की बात कर लेते हैं तो इसमें से 28% जो क्वेश्चन है वो कहां से पूछे गए हैं आपके पेपर में, तो ये मेडिवल यानी कि जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है या मध्यकालीन का जो इतिहास है यहाँ से पूछे गए हैं। यहाँ पे टॉपिक कौन से कवर किए गए, तो जैसे दिल्ली सल्तनत, चाहे वो हम बात करें खिलजी, तुगलक, या फिर जो देखा जाए तो स्लेव डायनेस्टी है, यहां से क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हैं। लोधी डायनेस्टी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो ट्रैवलर आए हैं, अगर देखा मेडिवल टाइम पीरियड पे जो ट्रैवलर आए हैं, विदेशी यानी फॉरेन ट्रैवलर भारत आए हैं, किसके टाइम पर आए हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो रिलीजियस जो मूवमेंट रहे या जो हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें रही जैसे भक्ति और सूफी ट्रेडिशन की बात कर लेते हैं, यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है। साथ साथ में देखा जाए विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। यहाँ का जो कल्चर है, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, तमाम सारी चीजें काफी क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। तो आपको ये कहां से पढ़ना है, इन चीजों से पढ़ना है। ठीक है। मुगल एम्पायर हो गया। ठीक है। मुगल एम्पायर में शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब और अकबर से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको कवर करने हैं। ठीक है। पर्टिकुलर जो देखा जाए तो हमने हर एक एरिया को कैटेगराइज कर रखा है, इनका वेटेज निकाला है, और ये सब कोई अपने मन से मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, ये वहां से मैंने सारी चीजों को एनालिसिस किया, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है। उनको मैंने देखा, उनको एनालिसिस किया और एक एवरेज निकाला कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये जो आपका मेडिवल टाइम पीरियड है ना, यहां से कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से 20 के लगभग। ठीक है। जो एवरेज क्वेश्चन है वो कितने यहां से पूछे गए हैं, तो एवरेज अगर देखा जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप पूछे गए हैं वो 20 के लगभग। ठीक है। तो जो मेडिवल टाइम पीरियड है यानी कि मध्यकालीन जो इतिहास है, यहां से आप देखेंगे तो 20 के लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं
और इनका जो वेटेज आ जाता है वो तकरीबन 28% के लगभग आ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन टॉपिक्स को आपको कवर कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो हमारा तीसरा टॉपिक आ जाता है वो कौन सा रहेगा, तो आपका मॉडर्न इंडिया का। ठीक है, जो आधुनिक भारत के बारे में बात करें तो इसका जो वेटेज आ जाता है मैक्सिमम ज्यादा है, कितना 40% के लगभग। ठीक है, कितना है 40% के लगभग। और इसमें जो क्वेश्चंस आ जाते हैं एवरेज जो मैंने देखा है उसमें एवरेज अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके निकल के आते हैं वो कितने हैं, 28 से 30 के लगभग। कितने हैं, 28 to 30 के लगभग जो आ जाते हैं वो कहां से मिलेंगे आपको। ठीक है, तो 28 to 30 जो एवरेज क्वेश्चन आ जाते हैं आपकी मॉडर्न इंडिया से आ जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो मॉडर्न का वेटेज है ये बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे किन किन टॉपिक्स को कवर करना होगा, तो जैसे मैंने बात की जो गांधीयन मूवमेंट है यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन सी बैठक कहां हुई, उसका प्रेसिडेंट कौन था, उसमें क्या डिसीजन लिए गए हैं उस मीटिंग्स में या उस मीटिंग के दौरान। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अलग अलग बैठकें हुई हैं। ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट की बात की, धार्मिक मूवमेंट है इनमें से क्या है, चाहे वो हम बात कर लेते हैं, जैसे कोई रिलीजियस मूवमेंट की बात कर लेते हैं, है ना, अलग अलग क्षेत्रों में जो हुए हैं, नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया में कौन से हुए हैं, कहां पर हुए हैं, किसने स्टार्ट किया। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कॉलोनियलिज्म की बात कर लेते हैं और इंडियन सिटीज इनमें कहां पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहां पर फैक्ट्री स्टैब्लिश की, कहां पर कौन सी चीजों को उन्होंने किया। तो ऐसे तमाम सारे जो टॉपिक्स हैं ये है ना, रिवोल्ट की 1857 में किसने कहां से पार्टिसिपेट किया है, ऐसे तमाम सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको इन एरिया से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो वेटेज आ जाता है तकरीबन देखा जाए तो 40% के लगभग, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो 30% के लगभग, सॉरी 30 क्वेश्चंस के लगभग मिलेंगे, और इसका जो वेटेज आता है परसेंटेज में 40% के लगभग मिलेगा। तो आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है। जैसे मैंने बताया कि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि किन किन टॉपिक्स को आपको कवर करना है, ये वीडियो मैंने बनाई थी और मैंने देखा कि उसमें कई सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आया ही नहीं। मैंने वो टॉपिक आपको इसलिए कवर कराया था कि देखो क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस आपका इतना बड़ा है। ठीक है, सिलेबस तो बहुत बड़ा है, आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आपके जो मन में एक कंफ्यूजन है उसको दूर किया जाए और मैं आपको बताऊं कि कहां से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कहां से इसका कितना वेटेज है, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो कहां से मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं, इन एरिया को कवर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन आए हैं उन एरिया को भी कवर किया है, साथ साथ में कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कितने हैं, एवरेज देखा जाए तो कितने क्वेश्चन आए हैं और इनका परसेंटेज में वेटेज क्या है वो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। तो ये आपको इनको पढ़ना ही पड़ेगा, आप इनसे बच नहीं सकते हैं, आपके पास टाइम बहुत कम है। आप अगर इन टॉपिक को कर लेते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता अच्छे नंबर लाने से। ठीक है, तो मेरा सिर्फ एक उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो आपके मन में बहुत सारे सवालात थे, बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बच्चों की क्वेरीज भी आ रही थी कि सर लास्ट टाइम पे क्या पढ़ें, किन टॉपिक्स को ज्यादा कवर करें, किन को कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो मैंने आपको तमाम सारी चीजें बता दी, मैंने आपको तीनों ईयर का मतलब सॉरी तीनों पार्ट का बता दिया आपको कि जो एनेसेंट हिस्ट्री है इसके कहां से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। ठीक है, चाहे वो वैदिक एज हो, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चोला गुप्ता। ठीक है, इसके अलावा जैसे मेडिवल टाइम पीरियड में यहाँ से क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं, इसका वेटेज भी मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो एवरेज जो क्वेश्चन है वो कितने आ चुके हैं, यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपका क्या है मॉडर्न इंडिया का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं बेहतर तरीके से, अपने पूरे कह सकते हैं जो टाइम पीरियड अभी बचा हुआ है, लिमिटेड टाइम आपके पास है, आप यहाँ से इनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, टॉपिक उठाइए, यहाँ से एक एक टॉपिक उठाइए और उसके तमाम सारे एरिया को कवर कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं या इस वीडियो को जो देखेंगे बाद में भी देखेंगे, तो आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये हिस्ट्री का क्रैश कोर्स है जो अभी लॉन्च किया गया हाल ही में, हम लोग यहाँ पे तमाम सारी चीजें कवर करा रहे हैं, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं और जुड़िए, बिल्कुल अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। और जब आप इसमें कहीं पर किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 80-30 कोड का इस्तेमाल जरूर करना। ठीक है, 80-30 कोड का आप इस्तेमाल करिएगा, यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लासेस अभी चल रही हैं और इसके अंदर हम लोगों ने तमाम उन टॉपिक्स को कवर किया है जो आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अगर मान लीजिए नहीं भी पढ़ा है अभी तक, वो इस कोर्स में जुड़ करके पढ़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे 80-30 कोड इस्तेमाल करिएगा, यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए फिर, मेरा जो काम था ये बताना कि भाई कितने किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट थे, बहुत सारी क्वेरीज थी। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, जो आपको मैंने एरिया बताया कि कहां से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस टॉपिक से आए हैं और किसका कितना वेटेज है, किसका कितना परसेंटेज है, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है, और इसको शेयर भी करिएगा, कोई भी क्वेरी है जरूर कमेंट करके बताइएगा और अपना ध्यान रखेंगे। और मेरी जो लाइव क्लास होती है दोपहर में 2 बजे होती है CUET PG अड्डा 24/7 चैनल पर, तो आप मेरे साथ वहां पे भी लाइव आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर।